बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बातें जो आपको सफाई करने में आसानी देंगी और घर का काम बोझ नहीं लगेगा। जो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है वो ये है कि जब आप अपने घर को ख़ुद साफ़ करती हैं, ख़ुद उसको सजाती हैं, संवारती हैं, तो आपको अपने घर से और भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1, रोज़ाना जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उनकी मखसूस जगह पर रखें। इससे घर हमेशा साफ़ सुथरा और सलीके से रहता है। नंबर 2, सफाई के लिए एक वक्त मखसूस कर लें ताकि ये काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। नंबर 3, सफाई के सामान को एक जगह रखें ताकि आपको जब सफाई करनी हो तो सारी चीज़ें एक जगह से ही मिल जाएं। नंबर 4, सफाई को एक मज़ेदार आदत बनाएं। इससे आपको ये काम बोर नहीं लगेगा और बोझ भी नहीं। नंबर 5, सफाई के दौरान आप एक आदत बना लें कि अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रखें। इससे आपको एक सुकून मिलेगा और एक इत्मीनान होगा कि आपने घर के कामों के साथ साथ अल्लाह को भी याद किया है। नंबर 6, सफाई के बाद एक छोटा सा इनाम खुद को दें, जैसे एक कप चाय या आराम का वक्फा। इससे आपको हौसला मिलेगा और आपकी थकान भी दूर होगी। जब इंसान अपने घर से मोहब्बत करता है तो उसकी सफाई और तरतीब का ख़ास ख्याल रखता है। एक साफ़ सुथरा घर ना सिर्फ आँखों को भाता है बल्कि ज़हनी सुकून भी देता है। सफाई से घर की खूबसूरती बढ़ती है और वहाँ का माहौल खुशगवार होता है। एक मोहब्बत भरा घर हमेशा साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म होता है। तो इस तरह आप अपने घर को खुशगवार बनाएं और बीमारियों से पाक करें। सफाई सुथराई से आपके घर से बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं। तो बस अब इसी तरह से आप अपनी रूटीन बनाएं कि आप डेली अपनी रूटीन के कामों को सेट करें और अपने घर को खुशगवार बनाएं। जब आप इन असूलों के साथ अपनी ज़िंदगी की रूटीन शुरू करेंगी तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा काम करने में और बहुत आसानी भी होगी। तो सफाई सुथराई के बाद अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे आज बनाऊँगी आलू और पालक। तो पालक को मैं इस तरह से पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और फिर मैं खुले पानी में इसको वॉश करती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसको खुले पानी में साफ़ करती हूँ ताकि ये इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे जनाब मैं लूँगी प्याज, टमाटर और घर का बना मसाला। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन में ऑयल डालूँगी। तो ऑयल डालने के बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद ही मैं उसमें प्याज डालती हूँ। इस तरह से जल्दी भी काम हो जाता है और प्याज अच्छी तरह से ब्राउन भी हो जाते हैं। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो फिर मैं उसमें दूसरे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो थे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो टमाटर इसी तरह से मैं प्याज भून के उसमें डाल देती हूँ ऑयल में। तो जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे घर का बना मसाला है तो मैं बस यही डालती हूँ अपने सालन में। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी दूँगी अपने चैनल पे। तो बस इसी तरह से अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको और भूनूँगी और फिर मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगी। कोशिश किया करें कि जब भी आप खाना बनाएं तो खाने को दिल से बनाया करें ताकि खाने वाले को मज़ा आए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाले में पानी डालूँगी ताकि वो अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। तो पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि वो मसाला जो था वो नीचे लग रहा था।
तो यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में पालक ली है। पालक को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने उसका सारा पानी निकाल दिया था और अब मैं इसको इस तरह से पीस लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंड नहीं करती क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा बारीक लगती है। तो बस मैं फिर इसी तरीके से इसको पीस लेती हूँ। तो जो मेरे पास पीसने वाला बर्तन था वो काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसलिए इसमें ही पीसा है। तो यहाँ पे जो मसाला था मेरा वो भी भुन गया था। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको ढक्कन दे के 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी। इस तरह से फिर ये होता है कि जो ऑयल होता है वो आपका सारा सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से भुनाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आलू अच्छी तरह से जब भुन जाएंगे तो बस मैं इनमें पालक डालूँगी। पालक डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। तो बस इसी तरह से मैंने दोपहर का खाना बनाया और साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी और फिर मैंने शाम के कुछ काम थे वो निपटाए। तो मेरे घर में तो मेरे बच्चे जो हैं इसको कहते हैं आलू वाला साग। तो बस फिर आज बच्चों ने पूछा कि मम्मा जी क्या बना रही हैं, तो मैंने कहा आलू वाला साग बना रही हूँ। तो मेरे जो अब्बू जी हैं वो एकदम पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, कहते साग कहाँ से आया। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं अब्बू जी, साग नहीं है, पालक है, बस बच्चे ऐसे कहते हैं तो मैंने उनको कह दिया। तो यहाँ पे जनाब जी पालक तैयार हो गई है और आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं और खाने वाले भी तैयार बैठे हैं। तो ये वाली जो सब्ज़ी है ये मेरे बच्चों की फेवरेट है, बड़े शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे देखें जी सालन का कलर कितना प्यारा आया है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो बस यही एक निशानी होती है सालन के पक जाने की कि आपका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ मेरा प्रेशर कुकर जो था वो ख़राब हो गया था, तो बस मैं भी खाना बना रही थी तो वो आ गया, तो मैंने सोचा मैं उसको सही करवा लूँ। तो बस मैं बाहर आई थी तो मैंने उससे ये काम करवाया। तो बस मैं काम कराने के बाद जब मैं अपने रूम में गई तो मैं देख के इतना परेशान हो गई। ना तो मुझे उसका कोई हल नज़र आ रहा था और ना ही मुझे समझ आ रही थी कि ये क्या चीज़ है जिसने इतनी ख़राबी कर दी। और चीज़ तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन मसला ये था कि जिसने ख़राब की है उसको मैं कहाँ से ढूँढूँगी। तो ये देखिए जनाब, ये मेरे जो दरवाज़े हैं उनके नीचे रबड़ लगी थी, तो अल्लाह जाने कौन सी चीज़ आई है और इनको इस तरह से काट कर चली गई है। बस दुआ करें वो मुझे मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।